नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो सीएम योगी ने की है राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बात। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की पत्नी से फोन पर बातचीत की है। सीएम योगी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को हर संभव मदद के सीएम योगी ने निर्देश भी दिए हैं। कल हार्ट अटैक के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के परिवार वालों से बातचीत की है। दरअसल कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। दरअसल राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब है और हार्ट सर्जरी हुई है, एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि 48 घंटे काफ़ी अहम है राजू श्रीवास्तव के लिए। डॉक्टर की देखरेख में इलाज चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बातचीत भी की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को हर संभव मदद के आदेश भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पवन गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है, अभी राजू श्रीवास्तव की कैसी हालत बताई जा रही है? देखिए, राजू श्रीवास्तव की हालत जो है वो बड़ी नाजुक बताई जा रही है। उनको हालांकि उनके जो हार्ट का जो ऑपरेशन है वो रात को हो चुका है। एक जो उनकी आर्टरी थी उसमें 100% ब्लॉकेज बताया जा रहा था। हालांकि उसको रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक 48 अगले जो घंटे हैं वो बड़े क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। उसके अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी पत्नी से बातचीत करके राजू श्रीवास्तव का हाल जाना है। उसके साथ साथ जो सभी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी जो हैं, उनको ये निर्देश दिया है किसी भी तरह की कमी इलाज को लेकर राजू श्रीवास्तव के में नहीं होना चाहिए। ये साफ निर्देश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी हालत की जो बात करें बड़ी नाजुक बताई जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अलर्ट है। उनकी पत्नी से उन्होंने बातचीत की है। उसके साथ साथ सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी जरूरत हो सभी जरूरतों के हिसाब से एक्शन लिया जाए और किसी भी तरह की कमी उनके इलाज में नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की तबीयत अभी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे राजू श्रीवास्तव के लिए काफी अहम है और इलाज कर रहे डॉक्टर अनन्या गुप्ता ने कहा है कि राजू के हार्ट में स्टेटिंग की गई है, लेकिन बीपी लगातार लो बना हुआ है। वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ राजू श्रीवास्तव की कड़ी निगरानी में है और राजू की श्रीवास्तव के परिवार में बेटी अंतरा, पत्नी शिखा श्रीवास्तव, मौसी रचना श्रीवास्तव, भतीजे मयंक और भाई सीपी श्रीवास्तव और दीपू श्रीवास्तव अस्पताल में मौजूद है। राजू श्रीवास्तव अभी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन हैं। राजू श्रीवास्तव का वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। ऐसे में परिजनों ने उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया। यहाँ के डॉक्टरों ने उनकी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी जांच में राजू श्रीवास्तव के हृदय की एक धमनी में ब्लॉकेज पाया गया। इसे खोलने के लिए डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की। उनकी हृदय की धमनी में 2 स्टंट डाले गए। बावजूद राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा है। उनको वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन राजू श्रीवास्तव का बीपी लो अभी बना हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि 48 घंटे राजू श्रीवास्तव के लिए अहम है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कैमरामैन विपिन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ते और बात करते हैं वाराणसी में गंगा नदी में डूबते हुए युवक का रेस्क्यू किया गया है। गंगा में नहाने के दौरान शख्स तेज धारा की चपेट में आकर बह गया था। पीएसी बाढ़ राहत दल ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचाया है। मामला थाना चौक के सिंधिया घाट की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि नहाते वक्त तेज धारा में ये युवक बहा था। हालांकि रेस्क्यू करके इस युवक को बचा लिया गया है। सिंधिया घाट पर नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। सहारनपुर में नदी के तेज बहाव के बीच बिजली के पोल को ठीक करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहाड़ पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं। सलेमपुर गदा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते सलेमपुर गदा और पठेड़ को जोड़ने वाली 33 केवी लाइन का पोल छुप गया था। इसे ठीक करने के लिए एक कर्मचारी नदी में उतरा और पोल को ठीक करने लगा।
फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय गेट पर हाथ में खाने की थाली लेकर एक सिपाही ने जमकर हंगामा काटा है। सिपाही ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खाने की घटिया क्वालिटी का खाना दिया जाता है, लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की है, जिसके बाद अब सिपाही हाथ में खाने की थाली लेकर सड़क पर निकल आया है। सिपाही के इस ड्रामे को देखते हुए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सूचना पे पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सिपाही को पकड़कर भेजा है और साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मेस में खाने की जांच की जा रही है। वहीं सिपाही पर पहले भी कई बार अनुशासन तोड़ने के आरोप में मामले की जांच शुरू नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ये क्या है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोगों से पैसा नहीं लेते लोग? इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं। ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। इनको आप कर्री तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर तैनात हो आप? मैं इसी फिरोजाबाद डबरी कोर्ट में तैनात हूँ। महोदय आप एक बताइए, ये दाल है देखिए, इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं। ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। इनको आप कर्री तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर तैनात हो आप? मैं इसी फिरोजाबाद डबरी कोर्ट में तैनात हूँ। और कानपुर से खबर मिल रही है, आरओ प्लांट में मारपीट हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है। लाठी डंडों से युवक की पिटाई हुई है। प्लांट संचालक ने भागकर जान बचाई है। प्लांट के अंदर ही तोड़फोड़ भी हुई है। रावतपुर थाने के शारदा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ बदमाश आते हैं और युवक पर लाठी डंडों से जमकर हमला करते हैं। रावतपुर थाने के शारदा नगर का ये मामला बताया जाता है, जहां पे ताबड़तोड़ डंडों से इस युवक की पिटाई की गई है। आरओ प्लांट का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। बिजनौर में कीटनाशक स्प्रे के दौरान कई मजदूर बेहोश हो गए हैं। गन्ने के खेत में कीटनाशक का स्प्रे कर रहा था और जिनको स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल लाया गया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना अफजलगढ़ इलाके के कल्लूवाला की बताई जा रही है। तो मजदूरों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अफजलगढ़ के कल्लूवाला की घटना बताई जा रही है, जहां पे कीटनाशक छिड़काव के बाद 6 मजदूर जो हैं वो बेहोश हुए। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर गोरखधाम एक्सप्रेस में टीटी से मारपीट करने वाले 2 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। टीटी ने जीआरपी सेंट्रल स्टेशन पर मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जांच में जीआरपी जुट गई है और दोनों आरोपी सिपाही 6ठी वाहिनी पीएसी मेरठ में तैनात। तो दोनों आरोपी सिपाही पर एफआईआर दर्ज की गई है। मेरठ के रहने वाले ये दोनों सिपाही बताए जा रहे हैं, जिन्होंने टीटी से मारपीट की थी। और ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब टीटी के साथ 2 सिपाहियों ने मारपीट की और उसके बाद इस पूरे मामले पर 2 सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कल गोरखधाम एक्सप्रेस में ये मारपीट हुई थी, उस वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला। नशे में धुत लोगों ने किया है पुलिस पर हमला। पीआरवी सिपाही के साथ मारपीट की गई है। पीआरवी सिपाही की वर्दी भी फाड़ी गई है और झगड़े की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, जिसके बाद फिर पुलिस टीम पर हमला किया गया और नशे में धुत लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। पीआरवी सिपाही की वर्दी तक फाड़ी गई है और जब झगड़े की सूचना मिली थी पुलिस को, तो पुलिस की टीम पहुंची थी और उसी के बाद ये हमला पुलिस की टीम पर किया गया। कौशाम्बी में 10 दिन पहले एक मासूम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
जिसको लेकर पीड़ित परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी सांसद का घेराव किया है और इस दौरान सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। पीड़ित परिजनों ने एडीजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि करारी कस्बे में 10 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई थी और इस मामले में पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता संजय जायसवाल और उनके बेटे और परिजनों के खिलाफ तहरीर भी दी थी। मुलजिम बेहिचक अपने घर में रह रहा है। प्राथमिक तौर पे जो बातें सामने आई थी उसमें 2 मासूम थे। एक मासूम की जान गई है और दूसरे मासूम पर आरोप है। और अब परिवार के लोगों ने उस दिन दुर्भाग्य से मैं भी उपस्थित था और मैंने स्वयं देखा है। परिवार के लोगों का कुछ आरोप है, कुछ शंका है। मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से न्याय होगा, निष्पक्ष जांच होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो, कितनी ऊंची पहुंच वाला हो, उसको किसी प्रकार की इसमें राहत नहीं मिलेगी। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई साजिश है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम लोग सांसद जी के पास आए हैं और डीएम साहब से मिले हम लोग। तो किस लिए मिल रहे हैं ये पूरी बातें? ये हमारा सुपुत्र था अनंत स्वर्णकार, इसकी निर्मम हत्या हुई है 30 जुलाई को गोली मारकर संजय जी के पिस्टल के द्वारा संजय जी के घर में, और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, जरा भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आए हैं कि हमको थाने से विवेचना ट्रांसफर की जाए, सीबीआई को हमारी जांच सौंपी जाए और हमको उचित न्याय मिले, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। एक ज्ञापन आज उन लोगों का प्राप्त हुआ है जिनके बच्चे की डेथ हुई थी। उनके साथ उनके समाज के कुछ लोग थे। उनका जो आरोप है उस संबंध में भी हम लोग जाँच करेंगे। हम लोग अपनी जांच कर रहे हैं, लगभग खुलासा हो चुका है। बस थोड़ी सी चीज़ें बाकी रह गई, हम लोग जल्दी इसका खुलासा कर लेंगे। सर, उनका कहना कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब पूरा खुलासा हो जाए बांदा से खबर मिल रही है, बैंक में गड़बड़ी उजागर और खातों से लाखों रुपए निकाले गए हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने खातों से गबन ग्रामीणों ने डीएम को शिकायत भी दी है। खाते से लाखों रुपए निकाले गए हैं और इस बात की शिकायत की गई है, डीएम से ग्रामीणों ने की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। बताया यह जा रहा है कि मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं, वहीं 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी राजौरी में आर्मी के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आतंकी संगठन स्वतंत्रता दिवस से पहले लगातार देश को दहलाने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक। तो राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। ये 5 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमले की साजिश की गई और 2 आतंकी ढेर हुए हैं, 3 जवान शहीद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है और आतंक पर नकेल कसी गई जवानों की तरफ से। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। सेना के जाबाज सिपाही अपनी शहादत दे करके बहुत बड़े हादसे को अंजाम देने से रोका। अपनी जान की परवाह न करते हुए जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के आसपास जो आतंकियों ने एक योजना बनाई थी उसको नाकाम किया। गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस दौरान नदी में नाव पर तिरंगा लेकर लोगों ने हर घर तिरंगा यात्रा के लिए जागरूक किया है। बीजेपी की ओर से निकाली गई इस नाव की तिरंगा यात्रा को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि नदी में नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और इस तिरंगा यात्रा की एक खूबसूरत तस्वीर चित्रकूट से भी आई है, जहां पर मंदाकिनी नदी के रामघाट पर युवाओं की टोली ने नाव से तिरंगा यात्रा निकाली है और भारत माता की जयकारे लगाते हुए
लोगों से हर घर में तिरंगा लगाने की अपील भी की है। नाव के जरिए ही तिरंगा यात्रा निकालने की तस्वीर बेहद ही आकर्षक। संगम नगरी प्रयागराज में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ प्रदेशवासी पर हर घर तिरंगा अभियान को मना रहे हैं और ये अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है। और इस तिरंगा यात्रा को मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सुभाष चौराहे से शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में सिविल लाइन, व्यापार मंडल और बड़ी संख्या में युवा शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में आज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज क्या मैसेज सर यहाँ से आप लोग दे रहे हैं? देखिए, जितने भी लोग हम लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने भी इस तरह से आज़ादी का उत्सव मनाया होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज रियल में ये पूरा हफ्ता इस देश का 130 करोड़ लोग जो हैं वो उत्साही हैं। हर घर तिरंगा एक जन जागरण, एक जन आंदोलन जैसा बन गया है और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। ये एक ऐसा त्यौहार है देश का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिल करके मना रहे हैं। सर, देखा जाता था कि पहले विपक्षी पार्टियां तिरंगा यात्रा से परहेज करती थी, लेकिन आज वो भी बढ़ चढ़ कर मना रही हैं। क्या वजह मानते हैं? देखिए, यही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रीति और नीति, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रीति और नीति। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। आज विपक्ष जो आलोचना कर रहा था, मुंह की खाया है, अब वो भी अपना सर छिपाने के लिए कर रहा है। तो ये साफ तौर पर कहना है कि आज विपक्ष भी और पूरे 130 करोड़ जो देशवासी हैं वो तिरंगा यात्रा मना रहे हैं और इस तरह से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली